स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं अल बशीर एकेडमी का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मैं हूं शराज अहमद। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे चैप्टर 14 10th फिज़िक्स की। इसके स्टार्ट से एक डेफिनेशन पेपर में आती है, वो है इलेक्ट्रिक करंट की। वो आपने तैयार करनी है। ये ब्लू बॉक्स में लिखी हुई है विद फार्मूला। उसके बाद आगे इसी की यूनिट की डेफिनेशन है। ये 1 एम्पेयर 1 माइक्रोएम्पेयर वाले पॉइंट्स को भी अच्छे से याद करना है, क्योंकि ये एमसीक्यूज़ में पूछे जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आपने आगे आना है कन्वेंशनल करंट, इसकी डेफिनेशन याद करनी है ब्लू बॉक्स में। फिर आगे आपने आना है ये गैल्वानोमीटर वाला पैरा, ये अच्छे से याद करना है। लॉन्ग और शॉर्ट के लिए, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पोटेंशियल डिफरेंस वाला लॉन्ग क्वेश्चन है, ये आपने कंप्लीट लिखना है शुरू से लेकर लास्ट तक। ये ब्लू बॉक्स में इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है। उसके बाद ईएमएफ की बात करें, ईएमएफ की आपने जस्ट डेफिनेशन याद करनी है, ब्लू बॉक्स में लिखी हुई है। और इसके यूनिट की और इसका फार्मूला जो है वो यहाँ पे मेंशन्ड है, ये भी आपने अच्छे से याद कर लेना है। फिर हम आगे बढ़ते हैं। आगे आपने ओहम्स लॉ वाला लॉन्ग क्वेश्चन याद करना है कंप्लीट। ये ब्लू बॉक्स से इसको लिखना शुरू करना है और लास्ट तक लिख देना है, एग्जाम्पल से ऊपर तक। इसका दूसरा पार्ट IV कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या VI कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये भी इसी लॉन्ग का हिस्सा है। ये भी आपने ऐसे हेडिंग दे के तो कंप्लीट ये ब्लू बॉक्स लिखना है पहले। उसके बाद फिर आगे जितनी भी इसकी डिटेल है विद ग्राफ तमाम लिख देनी है फैक्टर फैक्टिंग से पहले। फैक्टर फैक्टिंग रेजिस्टेंस अलग से एक लॉन्ग क्वेश्चन है, ये आपने कंप्लीट लिखना है। छोटा सा लॉन्ग है, बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, ये आपने लाजमी तैयार करना है। एग्जाम्पल से ऊपर तक इसे लिखना है। कंडक्टर इंसुलेटर की बात करें तो ये शॉर्ट क्वेश्चन है, इनकी जस्ट आपने डेफिनेशन और एग्जाम्पल्स लिखनी है। कम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर, ये दोनों कम्बिनेशन इंपॉर्टेंट है, इनके 5 पॉइंट्स हैं। विद डायग्राम इन दोनों को बनाना है, ये लॉन्ग क्वेश्चन में आती हैं। उसके बाद अगर हम आगे बात करें, एक डेफिनेशन आएगी नेक्स्ट जाउल्स लॉ की। ये लॉन्ग और शॉर्ट दोनों में इंपॉर्टेंट है। जाउल्स लॉ अक्सर लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ जाता है। जाउल्स लॉ को आपने यहाँ से लिखना है, ये कंसीडर से स्टार्ट करना है लिखना, और नीचे जो एग्जांपल लिखी हुई है उसे ऊपर ऊपर तक आपने कंप्लीट लिख देना है सारा। फिर आपका ये लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपने पावर की डेफिनेशन याद करनी है, ब्लू बॉक्स वाली, इसका फार्मूला नीचे लिखे हुए ये याद करने, और यूनिट की डेफिनेशन याद करनी है, वो भी नीचे लिखी हुई है। ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन है। आपने 14.7 एग्जाम्पल भी शॉर्ट में तैयार करनी है। उसके बाद किलोवाट आवर की डेफिनेशन शॉर्ट में याद करनी है, ये ब्लू बॉक्स में लिखी हुई है। इसका कंप्लीट फार्मूला भी नीचे लिखा हुआ है। ये सारा ये कंप्लीट आपने याद करना है, यहाँ से लेकर इस पॉइंट तक, एग्जाम्पल से ऊपर तक। शॉर्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे टॉपिक आ जाता है डायरेक्ट अल्टरनेटिव करंट में डिफरेंस क्या है। ये शॉर्ट क्वेश्चन है, ये आप किसी भी मॉडल से याद कर सकते हैं, ये इधर से याद कर सकते हैं। उसके बाद टाइम पीरियड की डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है, ये आप याद करेंगे। हाउस सप्लाई वाला लॉन्ग क्वेश्चन है, ये छोटा सा एक पैराग्राफ है, इसे अच्छे से याद करेंगे तो ये कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद है हैज़र्ड्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, आखिरी टॉपिक है। ये लॉन्ग और शॉर्ट दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। मेरी मशवरा ये है कि इसको आप लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे अच्छे से तैयार करें। उसके बाद ये फ्यूज़ वाला सवाल आता है, ये शॉर्ट क्वेश्चन में बड़ा इंपॉर्टेंट है। फिर उसकी डेफिनेशन क्या है, इसकी टाइप्स क्या हैं और इसकी यूजेस क्या हैं, ये कंप्लीट आपने याद करने हैं। ये 2-3 पैराग्राफ्स इस पेज के ऊपर फ्यूज़ के लिखे हुए हैं। नेक्स्ट है सर्किट ब्रेकर वाला, आपने लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे याद करना है। अर्थ वायर आपने शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे याद करनी है। समरी एक दफ़ा रीड कर लीजिएगा, कोई ना कोई डेफिनेशन इसमें से आपको मिल जाएगी। आपने सारे MCQs भी बुक वाले अच्छे से तैयार करने हैं। एक्सरसाइज में मौजूद तमाम शॉर्ट क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा। कम से कम इसके पहले 12 सवाल अच्छे से याद कीजिएगा, एक्सरसाइज वाले भी। कंसेप्चुअल बेशक ना करें। न्यूमेरिकल्स की बात करें तो इसके पहले 4 न्यूमेरिकल कीजिएगा और 7वां और 10वां न्यूमेरिकल कीजिएगा, तो आपका ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आप सब इन टॉपिक्स को याद करके अपने इस चैप्टर को अच्छे से तैयार कर लेंगे। अमूमन इस चैप्टर में से 7 से 8 मार्क्स का पेपर बन जाता है। मज़ीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों तक आगे मज़ीद शेयर करें। अगर आपको मज़ीद किसी भी चैप्टर की डिटेल चाहिए हो तो आप हमें कमेंट्स में या व्हाट्सएप पे मैसेज करके हमें बता सकते हैं। बहुत शुक्रिया।